अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने दोस्त के लिए किस हद तक जा सकते हो, तो आपका जवाब शायद होगा कि हम अपने हिसाब से दोस्त की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, हद में रहकर। लेकिन अगर यही सवाल मोदी जी से किया जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस हद तक चले जाएंगे। जंगल से लेकर जमीन तक मोदी जी सब अडानी के नाम कर दें। अब हाल ही में पास किए शांति बिल को ही ले लीजिए। आपको क्या लगता है, शांति बिल का बिना बहस पास होना महज इत्तेफाक था? नहीं, ये एक साफ सुथरी राजनीतिक स्क्रिप्ट थी, जिसे समझने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं, बस ईमानदार नजर चाहिए होगी। शांति बिल को जिस हड़बड़ी, जिस जिद और जिस जबरदस्ती से मोदी सरकार ने पास कराया, उससे एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकार देश हित में काम कर रही है या किसी एक कॉरपोरेट घराने के फायदे के लिए काम कर रही है। फरवरी 2025 में अडानी समूह के मुखिया तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन दौरा कोई सामान्य विजिट नहीं थी। परमाणु ऊर्जा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जानकारी लेना महज जिज्ञासा नहीं होती, बल्कि भविष्य की तैयारी होती है। उस वक्त सवाल उठा था, एक निजी कारोबारी को न्यूक्लियर प्लांट के संचालन में इतनी दिलचस्पी क्यों है? लेकिन तब सरकार और उसके समर्थकों ने इसे रूटीन विजिट बताकर टाल दिया था। फिर आया दिसंबर 2025 और अचानक संसद में शांति बिल को बिना पर्याय बहस, बिना राज्यों की सहमति, बिना जनमत के जबरन पास करा दिया जाता है। इस बिल का असली मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की छूट मिल गई है। वह क्षेत्र जो अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक जवाबदेही और सख्त नियंत्रण के दायरे में था। और संयोग देखिए, बिल पास हुए 1 महीना भी नहीं बीता कि खबर आ जाती है कि अडानी ग्रुप यूपी में न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाएगा। यानी पहले दौरा, फिर बिल, फिर प्रोजेक्ट। इसे अगर विकास कहा जाए तो फिर शब्दों का अर्थ ही बदल देना चाहिए। परमाणु ऊर्जा कोई सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, कोई टोल प्लाजा नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है जहां मुनाफे का गणित सबसे ऊपर रखा जाए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण और करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। दुनिया भर का अनुभव बताता है कि जब जब निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में खुली छूट दी गई है, तब तब सुरक्षा मानकों से समझौता हुआ है। निजी कंपनियों का पहला धर्म मुनाफा होता है, ना कि सुरक्षा। कटौती पहले सुरक्षा बजट में होती है, मेंटेनेंस पहले टाला जाता है, और जब हादसा होता है तो जिम्मेदारी से पहले कानूनी रास्ते ढूंढ लिए जाते हैं। भोपाल गैस कांड से लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यूक्लियर दुर्घटनाओं तक इतिहास गवाह है कि नुकसान हमेशा आम जनता ही उठाती है। मुनाफा कभी लौटाया नहीं जाता, मुआवजा अधूरा होता है और इंसान कभी पूरा नहीं होता। लेकिन मोदी सरकार को इन सब सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह सरकार संविधान से ज्यादा कॉरपोरेट पर भरोसा करती है। सार्वजनिक क्षेत्र को अक्षम्य बताकर कमजोर किया जा रहा है, ताकि निजी हाथों को मजबूत बनाया जा सके। और जब सवाल उठते हैं तो राष्ट्रवाद का शोर मचाकर बहस को दबा दिया जाता है। आज हालात ऐसे हैं कि देश की ऊर्जा सुरक्षा भी कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों की बैलेंस शीट का हिस्सा बनती जा रही है। लोकतंत्र में नीति जनता के लिए बनती है, लेकिन यहाँ नीति किसी एक के लिए बनती दिख रही है। शांति बिल शांति का नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक कॉरपोरेट कब्जे का प्रतीक है। यह बिल बताता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। आम आदमी की सुरक्षा नहीं, पर्यावरण नहीं, भविष्य नहीं, बल्कि एक अडानी साम्राज्य का विस्तार। और शायद इसलिए भी मोदी जी को खुद से ज्यादा भरोसा अडानी पर है, क्योंकि यहाँ सरकार नहीं चल रही, यहाँ तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट चल रहा है।